Hello guys, this is Abhineet Srivastav or we'll be continuing with our part second, morphology of flowering plants. As you can see, morphology, a plant. This video will include a flower, parts of flower, estivation with diagram, parts of flower, uh, placentation, types of flower on the basis of position of ovary with respect to the thalamus, diagrammatic explanation. Okay. Diagrammatic explanation. This will be our part second of morphology. Part one is already there, so this will be our part second. So let's continue. So this is the flower. This is the diagram of flower. So एक फ्लावर में क्या क्या होता है? सबसे पहली चीज़, ये फ्लावर है क्या? एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म्स का. अगर आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, एक नोट्स बना करके आपको हेल्प करेगा. रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ इन एंजियोस्पर्म्स कंसिस्ट ऑफ 4 वर्ल्स. 4 वर्ल्स होते हैं इसमें. द 4 वर्ल्स आर कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम. द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉन एसेंशियल एंड एक्सेसरी ऑर्गन या वर्ल्ड. ठीक है, तो नॉन एसेंशियल एंड एक्सेसरी. और एंडोशियम एंड गाइनोशियम आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर. ठीक है, तो ये एक डायग्राम है फ्लावर का. ये नीचे का पार्ट जिसको थैलमस कहते हैं, ये वाला हिस्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थैलमस. और इसको कहते हैं ओवरी. ये पूरा जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ओवरी कहते हैं. इसके अंदर छोटे छोटे जो ब्लैक डॉट्स देख रहे हैं, इसको ओव्यूल कहते हैं. ये लिखा है ओव्यूल, ये लिखी है ओवरी. ठीक है, और ये होता है एंथर, जिससे पॉलन ग्रेन, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं. स्टिग्मा जो होता है वहाँ पे पॉलन ग्रेन आके अटैच होता है. ठीक है, पेटल्स जो कि पंखुड़ी होती हैं हिंदी में बोलते हैं. जो सेपल होता है, नीचे का ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का. ठीक है, जो सपोर्ट करता है पेटल को. और नीचे का पार्ट स्टैंड जिस पे फ्लावर हैंग करता है, उसको कहते हैं पेडिसल. चलिए आगे चलते हैं. टर्मिनोलॉजी यूज्ड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लावर. फ्लावर के साथ जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं. बायसेक्सुअल फ्लावर मतलब फ्लावर में दोनों चीज़ें हों, बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. एंड्रोशियम भी हो और गाइनोशियम भी हो, दोनों हो. इसका एग्जाम्पल है पी और हिबिस्कस. आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, भूलेंगे नहीं. यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें एक ही हो, या फिर एंड्रोशियम मतलब स्टैमेन, एक ही चीज़ है, या फिर कार्पेल जिसको गाइनोशियम कहते हैं. जैसे कि इसका एग्जाम्पल है मेज. ब्रैक्टिएट फ्लावर. ब्रैक्टिएट फ्लावर किसे कहेंगे? फ्लावर विथ ब्रैक्ट्स. अब ब्रैक्ट्स बहुत लोगों को नहीं पता है क्या होता है. एक ब्रैक्ट होता है एक रिड्यूस्ड लीफ जो कि पेडिसल के फाउंड एट द लोअर साइड ऑफ पेडिसल, मतलब पेडिसल के नीचे पाई जाती है. ठीक है, उसको कहते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर. ठीक है, और आया ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, जिसमें फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट. सीधी बात है, जिसमें ब्रैक्ट्स नहीं होंगे वो ई ब्रैक्टिएट. और मैंने बताया था टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. ये 4 तरह के फ्लावर बने हैं. हाइपोगाइनस फ्लावर जिसको सुपीरियर ओवरी बोलते हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था, जिसकी वजह से मैं अब दे रहा हूँ. पेरीगाइनस फ्लावर जिसको हाफ इन्फीरियर बोलते हैं. एपिगाइनस मतलब इन्फीरियर. इसमें क्या होता है, ये जो थैलमस है, इसको थैलमस कहते हैं, ये कवर कर लेता है पूरी ओवरी को. पूरी ओवरी इनक्लोज्ड हो जाती है थैलमस के अंदर, इसको कहते हैं एपिगाइनस. आपको डायग्राम याद रखना पड़ेगा, यह ऐसे डायग्राम दे के वो पूछ सकते हैं. चारों डायग्राम दे सकते हैं, या फिर कोई एक भी दे के पूछ सकते हैं ये किस तरह का फ्लावर है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, या फिर इसका एक एग्जाम्पल जो कि मैंने पिछली वीडियो में दिया हुआ है. ठीक है, तो 4 तरह के फ्लावर्स हैं. हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी, ओवरी थैलमस के ऊपर होगी. पेरीगाइनस मतलब थैलमस के एकदम नीचे भी नहीं होगी, ना एकदम ऊपर होगी. हाफ इन्फीरियर, इसीलिए उसको हाफ इन्फीरियर बोला. दोनों एक ही हैं, पेरीगाइनस. ठीक है, दोनों एक ही का डायग्राम. तीसरा है एपिगाइनस. इसमें जो है वो थैलमस उसको पूरी तरह से इनक्लोज कर लेगा. तो सीधी बात है, ये इन्फीरियर हो गई, नीचे आ गई ना ओवरी थैलमस के. ठीक है, तो फ्लावर कैन बी ऑफ 3 टाइप्स इस डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ ओवरी विथ रिस्पेक्ट टू द थैलमस, अगर आप देखना चाहें तो. ठीक है, अब आते हैं एस्टिवेशन पे. एस्टिवेशन होता क्या है? सबसे पहली चीज़, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बड. एक फ्लोरल बड में या फ्लावर में सेपल्स और या पेटल्स का अरेंजमेंट कहलाता है एस्टिवेशन. ये आपको मीनिंग्स कंफर्म हो गई. टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन 4 मेनली टाइप्स हमने देखे, 4 टाइप्स हैं. और वो टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन इन कोरोला में देखेंगे, सीधी बात है. और वो 4 टाइप्स हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी. तो सबसे पहले पढ़ते हैं वेलवेट. वेलवेट है क्या? आपको डायग्राम याद रखना पड़ेगा. ठीक है, तो इसमें क्या है कि मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स जस्ट टच ईच अदर, नो ओवरलैपिंग.
ये याद रखना है, नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग। तो इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, वैल्व जैसा बन रहा है, वैल्व से वैल्वेट, ठीक है, कोई टच नहीं कर रहा, बस जस्ट टच ईच अदर, ओवरलैप नहीं हो रहा कहीं पे भी, ठीक है। तो ये वैल्वेट हो गया। इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। एग्जाम्पल तो याद ही रखना है आपको, भूलना है ही नहीं। नेक्स्ट है ट्विस्टेड। इसमें क्या है कि मार्जिन ऑफ सेपल और पिटल ओवरलैप्स द एंड ऑफ सक्सेसिव सेपल और पिटल, मतलब एक ओवरलैप करता है तो एक ओवरलैप उसका पार्ट हो जाता है किसी दूसरे वाले से, ठीक है। इसका मतलब ये है, एक ओवरलैप करेगा तो दूसरा वाला ओवरलैप हो जाएगा, देख रहे हैं। इसका मतलब है ट्विस्टेड। इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, अगर दिख रहा हो तो, वैसे थोड़ा सा लाइट कलर में लिखा है, चाइना रोज, कॉटन और लेडीज़ फिंगर, एबलमॉस्कस एस्कुलेंटस इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। इम्ब्रिकेट, इसमें कोई प्रॉपर डायरेक्शन में वो नहीं होता है, मतलब ओवरलैपिंग कोई प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होती है, दोनों साइड अंदर भी हो सकते हैं, एक साइड बाहर अंदर भी हो सकता है, तो इसमें कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कैसिया और गुलमोहर, याद रखिएगा एग्जाम्पल। और वैक्सिलरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लार्जेस्ट पेटल ओवरलैप्स टू स्मॉलर पेटल्स, जो लार्जेस्ट पेटल है वो दो स्मॉलर पेटल्स को ओवरलैप करेगा, और जो ये दो स्मॉलर पेटल हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट पेटल को, ठीक है, ओवरलैप करेंगे, जिसको कील कहते हैं। कील, ये देखिए लिखा है कील, ये बहुत बार पूछा गया है। इसका एग्जाम्पल है पी और बीन, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो इसका सबसे पहला पार्ट है कैलिक्स, जिसको सिपल्स बोलते हैं। ये आउटर मोस्ट वर्ल्ड है, मैंने 4 वर्ल्ड्स बताए थे जिसमें सबसे पहला और आउटर मोस्ट वर्ल्ड होगा कैलिक्स, जिसको सिपल्स बोलते हैं। ये ग्रीन होता है और प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को यंगर स्टेज में, मतलब कि बर्ड स्टेज में। तो कैलिक्स 2 तरह का हो सकता है, यूनाइटेड हो सकता है या फिर फ्री भी हो सकता है। तो यूनाइटेड को गैमोसेपलस बोलेंगे, सिपल सीधी बात है, सिपल से सिपल, और गैमो मतलब यूनियन, ऐसे याद रख लीजिएगा। यूनाइटेड अगर कहीं पे आए वर्ड तो वहाँ पे गैमोसेपलस होगा, और फ्री सीधी बात है तो पॉली आएगा, मतलब अलग अलग। और दूसरा पार्ट है कोरोला, जिसको पेटल्स बोलते हैं। ये सेकंड वर्ड है, ब्राइट कलर्ड है और फ्रेग्रेंट है। फ्रेग्रेंट किस लिए? ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। और ये कोरोला 2 तरह का हो सकता है, यूनाइटेड हो सकता है और फ्री हो सकता है, ठीक है। यूनाइटेड को कहेंगे, सीधी बात है, गैमो हमने बताया है, ट्रिक याद रखनी, कहीं भी यूनियन वर्ड आए तो गैमो से आप याद रखिएगा, गैमो पेटलस, और फ्री पॉलीपेटलस, ठीक है। ये ख़त्म। एंड्रोशियम आ गया, ये थर्ड वर्ल्ड है फ्लावर का, थर्ड वर्ल्ड, ठीक है। स्टैमन भी कहते हैं इसको, ये याद रखना है आपको, स्टैमन भी कहते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कहते हैं। तो कंपोज्ड ऑफ स्टैमेंस, जिसको स्टेमन से मिलके बना होता है, ठीक है। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ, स्टेमन में क्या क्या होता है? फिलामेंट होता है और एंथर होता है, और जो एंथर होता है उसी के अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं। यूजुअली बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड होता है मतलब कि 2 लोब्स होते हैं, और हर एक लोब में ईच लोब कंटेन्स 2 माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया को ही पॉलन सैक कहते हैं, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो अगर बाइलोब्ड है तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी, ठीक है। टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं इसको, ठीक है। स्टेराइल स्टेमन को कहते हैं स्टैमिनोड, ये याद रखिएगा, स्टैमिनोड, सॉरी NOD, स्टैमिनोड। और एडहेशन ऑफ स्टैमन, अगर स्टैमन अटैच हो पेटल से अटैच हो स्टैमन, तो उसको कहेंगे एपीपेटलस, जैसे कि ब्रिंजल में। याद रखना आपको, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स के सिवा और थोड़े से वर्ड्स के सिवा। मैंने इसे पहले से लिख लिया है ताकि वीडियो बनाने में कुछ ज़्यादा टाइम ना लगे और आपको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। और स्टैमन अटैच टू पेरियंथ, पेरियंथ मतलब कि डिस्टिंक्ट ना हो, ठीक है। उस जो पहले वाले पोर्शन बताया मैंने कि अगर डिस्टिंक्ट ना हो तो उसको पेरियंथ कहते हैं। इसका एग्जांपल है, इसको एपिफाइलस कहते हैं, उसका एग्जांपल है लिली। दूसरा है कोहेशन ऑफ स्टैमन, अगर स्टैमन फ्री है तो हमने पहले ही बताया था पॉली वर्ड यूज़ करेंगे, और एंड्रस, यहाँ पे एंड्रस यूज़ करेंगे, पॉली एंड्रस। और अगर स्टैमन यूनाइटेड है एक सिंगल बंडल में तो उसको कहेंगे मोनोएडेल्फस, ये वर्ड याद रखने हैं आपको, मोनोएडेल्फस। इसका एग्जांपल है चाइना रोज, ठीक है, चाइना रोज, मोनोएडेल्फस, सिंगल बंडल में अगर स्टैमन यूनाइट हो जाए। दूसरा है 2 बंडल में यूनाइट हो जाए, अगर स्टैमन यूनाइटेड इन 2 बंडल, तो इसका एग्जांपल है डायाडेल्फस, इसका एग्जांपल है पी, मटर जिसको कहते हैं हिंदी में, पाइसम से टाइपम। तीसरा है मोर देन 2 बंडल्स, अगर 2 से ज़्यादा बंडल हो तो इसको पॉलीएडेल्फस कहेंगे। यहाँ पॉलीएडेल्फस और पॉलीएंड्रस डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, ये डिफरेंस याद रखिएगा। इसका एग्जांपल है सिट्रस, ठीक है। अब आ गया गाइनोशियम, ये 4th वर्ल्ड है और लास्ट वर्ल्ड है, 4th एंड लास्ट वर्ल्ड। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है,
पहले वाला था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको कार्पेल कहते हैं। ठीक है, अब कार्पेल किस तरह का हो सकता है, यूनाइटेड हो सकता है, फ्री हो सकता है। यूनाइटेड को सिनकार्पस, यहाँ पे थोड़ा अलग है, सिनकार्पस। ठीक है, और फ्री में एपोकार्पस, मतलब यूनाइटेड नहीं है। तो यहाँ पे फ्री है तो इसका मतलब, इसका एग्जाम्पल है लोटस और रोज़। ठीक है, और यूनाइटेड का एग्जाम्पल है मस्टर्ड और टमाटो। आप इसका एक नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, अगर नहीं बनाना तो कम से कम याद ज़रूर करिएगा। प्लेसेंटेशन, अब प्लेसेंटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन प्लेसेंटा विद इन ओवरी, इसको कहते हैं प्लेसेंटेशन। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा वो पार्ट होता है जिस पे ओव्यूल्स डेवलप होते हैं, विद इन ओवरी, ओवरी के अंदर। ठीक है, तो ये 3 तरह का होता है, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। इतने तरह का होता है, 5 तरह का। ये फॉलोइंग टाइप्स का होता है, 1 2 3 4 5, 5 तरह का, जितना आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अगर एक रिज में लगे अल्टरनेट रो में, ठीक है, जैसे कि मटर में होता है, डायग्राम नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा उसको। एग्जाम्पल है पी, ओव्यूल्स आर अटैच इन एन अल्टरनेट रो, तो इसका मार्जिनल का एग्जाम्पल है पी। एक्साइल का एग्जाम्पल, एक्साइल होता है जिसमें ओव्यूल्स अटैच्ड इन मल्टीलॉक्यूलर ओवरी, मल्टीलॉक्यूलर मतलब बहुत सारे चेम्बर्स। ठीक है, ऐसा होगा, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ओव्यूल्स डेवलप होंगे, यहाँ पे होंगे, तो एक मल्टीलॉक्यूलर, एक 3, ये ट्राईलॉक्यूलर है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीलॉक्यूलर ओवरी। चाइना रोज, टमाटो, लेमन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और पैराइटल है, मतलब पैराइटल का है मतलब है ओव्यूल्स डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ द ओवरी ऑन द बाउंड्री पार्ट, मतलब पेरिफेरल पार्ट पे हो या फिर इनर वॉल ऑफ ओवरी पे हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, आर्जिमोन, एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंट है। फ्री सेंट्रल, ओव्यूल्स अटैच्ड ऑन सेंट्रल पार्ट, ओव्यूल जो होंगे वो सेंट्रल पार्ट पे अटैच्ड होंगे, एकदम सेंट्रल पे। ठीक है, और इसमें कोई लॉक्यूलर मतलब कोई चेम्बर वेम्बर्स नहीं बनेंगे, डायरेक्टली एक ही ऐसा होगा कुछ, और यहाँ पे सब डेवलप हो जाएंगे ओव्यूल्स। ठीक है, 5वां है बेसल, इसमें सिंगल ओव्यूल होता है अटैच्ड टू द प्लेसेंटा, सिंगल ओव्यूल होता है बेसल। ठीक है, सिंगल ओव्यूल अटैच टू द प्लेसेंटा, ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा यहाँ पे सीड निकला होता है, तो मतलब एक ओव्यूल होता है डायरेक्टली, ऐसा होता है कुछ बेसल पार्ट। एक सिंगल ओव्यूल अटैच टू द प्लेसेंटा, एग्जाम्पल सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। तो पार्ट सेकंड हमारा हो गया मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे, जिसमें हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, एस्टिवेशन विद डायग्राम, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, प्लेसेंटेशन, टाइप्स ऑफ ओवरी ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी, टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी, टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी, जिसका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन मतलब दिया है। ठीक है, ये हमारा पार्ट सेकंड था। अब पार्ट आएगा, अब इस मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट थर्ड आएगा और वो फिनिश हो जाएगा, उतने पे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और वो पार्ट आएगा ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें होगा फ्रूट, पार्ट्स ऑफ फ्रूट, टाइप्स ऑफ फ्रूट, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड, फ्लोरल फार्मूला विथ मतलब डिस्क्रिप्शन अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज, जो कि इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड होगा ये सब। अभी थोड़ा सा कुछ अलग से भी इसमें ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो डोंट मिस दिस पार्ट एंड लाइक, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल मेडिकल आयंस। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। थैंक यू।